ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित्य चरण को जो सर्ब आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल हुए जो चरण कवल चित धार। रिद सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। सच्चा ठाकुर सर्व समराठा अपरम शक्ति अपार।
बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब प्रार्थना शब्द। नित्य ध्याऊ अंतर्गत माई, एक नाम आगाध, मंगत तत् विज्ञान से, परसी सुन्न समाध। नित्य अंतर्गत माही, एक नाम अगाध, मंगत तत्व विज्ञान से, परसी सुन्न समाध। करू बंदना पार मुरारी, करू बंदना पार मुरारी, करू वंदना पार मुरारी, करू वंदना पार मुरारी। नित्य कृपा कृपाधारी, नित्य कृपाल कृपाल कृपाधारी, नित्य कृपाल कृपाधारी, नित्य कृपाल कृपाधारी। तू परमेश्वर नित्यानंदा, तू परमेश्वर नित्यानंदा, तू परमेश्वर नित्यानंदा, तू परमेश्वर नित्यानंदा। हरो विकार मन दुर्गंधा, हरो विकार मन दुर्गंधा, हरो विकार मन दुर्गंधा, हरो विकार मन दुर्गंधा। तेरी दात अधक आपार, पवन पानी बसंत धार, सरब जिया रेजक रजाई, कुदरत तेरी अगम अगाई। नित्य नित्य करूं अरदास, परम पुरख तू ही अबनास। दीन गरीबी मांगू भीख, करुणा कर तू ठाकर अलेख। नित्य सलाहू तेरा नाम, नित्य ध्याऊं तुध अमृत धाम। एको सिफत तेरी चित भाई, दूजा
कुदरत मेल भांत भांत की रचना रचाई एक भाव सब माही समाई खेल विना से रहु आप स्वरूप माया छाया तेरी शकत अनूप अपने भाने की जो बख्शीश दीन दयाल सरब का ईर्ष नित सरनाई तेरे दरबार नाम पधारत मांगू सार पलक ना विसरे तेरे पर संग दीन दयाल रंगोई रंग सिद्ध बुद्ध ज्ञानी देव मुनीषा करे अरदास तेरे जगदीशा विशन विरंच आद महिषा करे बंदना नारद शेषा तेरी महिमा का नहीं पायो पार अनमत जिया क्या करे विचार पूरन दात से हो दयाल दीजो सेव चरण रछपाल सकल विकार हरे उचित नाथा बारंबार करूं अरदासा तुध बिन जग में कोई ना थाऊ नित नेह थावा आऊं जाऊं मेहर करू चित नाम बसाऊं अपनी महिमा का भेद लखाऊं तेरे दर्श की रही प्यास मन तन माई करो निवास तू मात पिता तू ही संग साथी तू ही याद अंत में साखी क्या वड्याई कह विद बखाना अंधमत राखे विचार अनजाना दीन दयाल दया करू चित चरण पावे विश्वास मंगत कीजे वंदना तू परम पुरख अबनाश दीन दयाल दया करो चित चरण पावे विश्वास
सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब ग्रंथ श्री सत्ता विलास से हमारे प्रेमी प्रदीप आनंद जी महाराज जी के विचार संगत के सामने रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार आज्ञा हुई है। ग्रंथ श्री समता विलास से महाराज जी के वचन नंबर 40। श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, बड़ी कोशिश करके तत्व धारण करना चाहिए। बड़ी कोशिश करके तत्व धारण करना चाहिए। किसी लम्हे भी अपनी आदत की गुमराही में नहीं आना चाहिए। यह ही असली खुशी है और सर्व धर्म की जड़ है। वचन नंबर 41 श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, अपने स्वभाव पर अटल रहना चाहिए। खुदगर्जी के दामन में आकर फिसलना नहीं चाहिए। अपने स्वभाव पर अटल रहना चाहिए। खुदगर्जी के दामन में आकर फिसलना नहीं चाहिए। दिल की शाही तब ही दूर हो सकती है। सब विद्या की सार सत्य ही है। अगर तुम सत्य को धारण कर लो और हर घड़ी सत्य की कोशिश करो, तब तुम ही फरिश्ता हो। श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, सब विद्या की सार सत्य ही है। अगर तुम सत्य को धारण कर लो और हर घड़ी सत्य की कोशिश करो, तब तुम ही फरिश्ता हो। अगले वचन में श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, गैर जरूरी ख्वाहिशों से अबूर पा जाता है जो सत्य का आदी है। जिसको सत्य की आदत है वो गैर जरूरी ख्वाहिशों से अबूर पा जाता है और वह ही हर वक्त अपने दिल का मालिक है और वह ही अपने अंदर अपनी गफलत पर पश्चाताप करता है और वह ही बुद्धिमान पुरुष असली शांति को पा सकेगा। सत्य ही जिंदगी है, सत्य ही ऐश्वर्य है, सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही ध्यान है, सत्य ही महराज है। बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्य के मैदान में चलो। बड़ी से बड़ी कोशिश करके सत्य के मैदान में चलो। रास्ते में राहजन बड़े हैं जो एकदम गुमराह करने वाले। रास्ते में राहजन बड़े हैं जो एकदम गुमराह करने वाले हैं। इस दुनिया में असली खुशी का मुकाम ही सत्य का आचरण है। इस दुनिया में असली खुशी का मुकाम ही सत्य का आचरण है। जो इस सत्य की तलाश में रहता है वह तमाम संशयों से मुक्ति हासिल करता है और जो अपनी असली जीवन को पा लेता है। महाराज जी फरमा रहे हैं, गुरुओं की हिदायत, ग्रंथों का विचार, अवतारों और पैगंबरों का मौजूदा यानी सिद्धि सत्य ही है। इस वास्ते इस धारणा को धारण करना ही असली धर्म है। अगला वचन, सत्य ही की खोज असली कोशिश है। सत्य का विचार ही असली खुशी और आनंद है। सत्य का आचरण करना ही असली जीत है। जो सत्य विश्वास और सत्य विचार, सत्य की कोशिश और सत्य का बोल तोल धारण करता है वह अजीज पुरुष दुनिया में माना गया है। सब दुनिया उसकी खिदमत गुजार है और वह ईश्वर परस्त और हक परस्त अपनी जिंदगी को जिंदा करना यही सत्य का साधन है। आखिरी वचन में महाराज जी फरमा रहे हैं, सब जतन मानुष के अकारत है। जिसके मन में सत्य विश्वास, सत्य की कोशिश, सत्य का विचार नहीं आया, तब जब तप पुण्य दान
और कठिन से कठिन तपस्या का सार यही है कि मन में सत्य भावना पैदा हो जावे। कठिन से कठिन तपस्या की सार यही है कि मन में सत्य भावना पैदा हो जावे और हर वक्त सत्य के साधन में मगन रहे। यही खुशी है और निजात है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। महिमा सत स्वरूप की रंचक कथी न जाए। मंगत जिस प्रभ पाया तिस चरनी धूड़ रमाए। महिमा सत स्वरूप की रंचक कथी न जाए। मंगत जिस प्रभ पाया तिस चरनी धूड़ रमाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत उपदेश अमृत आदरणीय प्रेमी नीरज भोला जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमी जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है प्रेमी जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सर्वाधार। महाराज जी का सत उपदेश, संतों की शिक्षा को अपनाने में कल्याण। सत का मंडन पाखंड खंडन, सत पुरुष जग आए। पाप विषाद का नाश करन ते, कहते दुख उठाए। सत का मंडन पाखंड खंडन, सत पुरुष जग आए। पाप विषाद का नाश करन ते, कहते दुख उठाए। सत ही सार जगत में जानो, परम आनंद सुख राशि। मंगत सत कमावे गुरमुख, कटे कर्म की फांसी। वाणी समाप्त होने पर श्री महाराज जी ने प्रवचन संगत की सेवा में रखे। महाराज जी फरमाते हैं, अनादि काल से यानी जब से संसार शुरू हुआ है, सत्पुरुष संसार में प्रकट होते चले आ रहे हैं। जो भी पीर, वली, अवतार, सिद्ध वगैरह संसार में आए, सब ने अपनी अपनी पवित्र से पवित्र जिंदगी पेश करके खुद प्रभु स्वरूप में लवलीन रहे और संसारियों के वास्ते आला से आला सत विचार प्रकट किए। बहुतों ने उनकी जिंदगी में अपना आप सुधारा, बाकी समय में उनके विचार लेकर युगायुग से जीव अपनी आकबत ठीक करने में लगे हुए हैं। यह नहीं जो गुरु पीर अवतार पैगंबर हो गए हैं, उनके बाद और कोई नहीं आएगा। जब तक संसार कायम है, सत्पुरुष आते ही रहेंगे। भारत की मिट्टी में यह खास वसव है, माताएं लाल पैदा करती रहती हैं। बीज नाश किसी चीज का नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में अनादिकाल से हर किस्म के लोग चोटी का इल्म रखने वाले होते आए हैं। बाहर के देश तो
थोड़े अरसे से जागे हैं, केवल अपने स्वार्थ यानी इंद्रियों के लवाजमात एकत्र करने में माहिर हुए हैं। हिंद से विवेकानंद, राम तीर्थ, गांधी जैसे महान पुरुष गए। उन्होंने कुछ आत्म विद्या का स्वरूप दिखाया। वैसे वो लोग इस इल्म से बेहरा थे। मोहम्मद साहब ने के जमाने में कैसी हालत थी, हर तरह से उन्होंने अपनी अल्लाह सूफी जिंदगी पेश करके लोगों को कुछ असूल वाली जिंदगी बताने का रास्ता फरमाया। थी जमाना में जिसे रोशनी का जमाना कहा जाता है, इसमें बेशक कुछ जागृति आ गई है। रहने सहने किस तरह से अच्छा हो, खाओ पियो मौज प्यार करो। इस नुमाइशी जीवन से सिवाय अशांति और बेचैनी के और कुछ हासिल नहीं हुआ और ना हो सकता है। इस संसार के सुधार के वास्ते हर सत्पुरुष ने समय समय पर ज्यादा से ज्यादा यत्न किया, लेकिन इसका सुधार मुकम्मल तौर पर कभी नहीं हो सकता। कितना जोर लगा लें राम राज्य आ जाए, नहीं आ सकता, क्योंकि रंगारंग बुद्धि वाले जीव तो हैं, मगर अहंकार से वो ही अंदर खाली मगर अहंकार से वो ही अंदर खाली होगा जिसने बुद्धि प्रभ आराधना से पवित्र कर रखी है। अगर आज राम कृष्ण मोहम्मद ईसा सामने आ भी जाएं तो उनको मानने वाला कोई ना होगा। सत्य यानी सच्चाई को समाप्त करने के वास्ते बड़ी कुर्बानी की जरूरत है। इसके लिए बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। दुनियादारों ने आसानी से किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। जब तक ठोक बजाकर ना देख लेंगे उनके नजदीक भी नहीं जाएंगे। महापुरुष किसी स्वार्थ के लिए संसार में विचरते नहीं। वो जगह जगह संसार में इस वास्ते विचरते हैं कोई अच्छे विचारों को लेकर अपनी जिंदगी को सुंदर बनाने वाला मिल जाए, क्योंकि संसारी जीव माया जाल में फंसकर अंतर से हर तरह दुखी होते हैं। बाहर से बेशक राजे महाराजे सेठ दिखाई दें, कारण यह कि ज्यों ज्यों जीव दुनिया के भोगों को सुख रूप जानकर उनको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने का यत्न करता है, त्यों त्यों ही दुख बढ़ता जाता है। बेचैनी, भय, फिक्र से खुलासी पाने के वास्ते निर्भय अवस्था वाले सत्पुरुषों की नजदीकी तलाश करते हैं, जो अपनी सब कामनाओं कल्पनाओं को शांत कर चुके हैं, जिनका चित्त हर समय धीरज, संतोष, तृप्ति में मग्न रहता है। उनके पास जाकर बैठने से और उनके वचन श्रवण करने से इस मन को ढारस मिलती है। संसारी जीव ठंडक देखते हैं, उनके नजदीक बैठने का यत्न करते हैं। हाय कोई ऐसा महात्मा मिल जावे जिसके उपदेश से और कृपा दृष्टि से दुख दूर हो जावे। सत विश्वास और सत श्रद्धा से जब जब भी अच्छे पुरुषों के पास जाओ, वहां से अच्छी मत मिलेगी, जिससे लोग परलोक का सुधार कर सकते हैं। संतों के पास कोई खजाना नहीं पड़ा हुआ होता। संसारी क्यों दौड़ते हैं कि मन की तपिश दूर हो जावे। अनेक महापुरुष इस धरती पर आए और आते रहेंगे। सतबुद्धि वाले उनसे कुछ हासिल कर लेते हैं, बाकी रजोगुणी तमोगुणी लोग सोचते ही रह जाते हैं। अगर अपनी जिंदगी को नमूना बनाना चाहते हो तो सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण यही परम गुणकारी असूल है। इनको धारण करने वाला मनुष्य से देवता बन जाता है और फिर देवता से सत्पुरुष बन जाता है। आहार, व्यवहार,
संगत की पवित्रता जरूरी है। मन की शुद्धि के वास्ते असूल बनाए गए हैं। हर जगह, हर समय, हर मुल्क का आदमी इन्हें अपना सकता है। किसी शारीरिक मिथ्याचारी धंधे में नहीं डाला जा रहा। हर मुल्क का रिवाज, रहना सहना अलग अलग तरीके का है। रस्म रिवाज अनेक तरह के हैं। संतों साधुओं के भेक भी हजारों तरह के हैं। जाहिरी भेक धर्म का स्वरूप नहीं हो सकता। अपने महाफज आप बनो। श्री महाराज जी फरमाते हैं, अपने महाफज आप बनो। जिस जगह अच्छी शिक्षा मिले उसे जरूर लो। ईश्वर सबको सुमति देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब वैरागवानी प्रेमी श्री वेद प्रकाश विद जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। बार बार करूं बेनती, परम पिता के द्वार दीजो भक्ति दान प्रभ, नित मन करूं पुकार। बार बार विनती करूं अरदास, एको सिमरन राजा दुखिया राना दुखिया और दुखिया कुल संसार,
मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाई करतार। राजा दुखिया राना दुखिया, और दुखिया कुल संसार। मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाई करतार। तृष्णा तुल नहीं कष्ट है मीता, संतोष तुल धन नाई। दया बराबर नहीं अमीरी, तुल धर्म नहीं सुख थाई। सत के तुल नहीं तप है मीता, प्रेम तुल नहीं ध्याना। तुल सत संग नहीं और उपाय, जो देवे जीव कल्याणा। जीवन जग ये अत ही करड़ा, सभी जीव भर माए। मंगत जिन जन सार पछानी, सो जन शांत समाए। जीवन जग ये अत ही करड़ा, सभी जीव भर माए। मंगत जिन जन सार पछानी, सो जन शांत समाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब प्रभु चरणों में आरती करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रछपाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। नित पतित उदार है, पूरन प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुख रीत। पवन पानी वैसंतर, धरती और आकाश। सबको सिरजनहार तू। प्रेमी जी आवाज आ रही है मेरी? आद पुरख अविनाश, घट घट व्यापक तू परमेश्वर। सब जिया आधार, मत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार। हाँ जी। काल करम जाए दूषणा, कल बुद्धि हरो अज्ञान। सत शरदा चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए।
का सब खेद हरो, तीजो सत विश्वास, शरणागत हूँ मदमती, घट अंतर करूं प्रकाश, अंतर्गत सिमरण करूं, निरंतर धरूं ध्यान, घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान, तू साचा साहिब सर्व प्रकाशी, शब्द रूप अखंड, मुनि मुनियो स्तत करे, धन मन पाए आनंद, होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, निमख निमख सिमरण करूं, चित चरण रहे आधार, काया अंतर प्रत्यक्ष होवे, नाद रूप विस्माद, पल पल की जो आरती, तन मन तजो व्याद, जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं, अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सात धर्म सुख सार, अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सात धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता होवे नाश, सात स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के, नित पर जय जयकार, सात कर्म सात निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार, सात कर्म सात निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा, ब्रह्म सत्यम सर्वधा, ब्रह्म सत्यम सर्वधा, बोलो सतगुरुदेव। सभी प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। एक विशेष सूचना है, कल साप्ताहिक सत्संग होगा जो आपको YouTube
यूट्यूब के द्वारा आप उसको लाइव देख पाएंगे। आप सभी से प्रार्थना है आप यूट्यूब द्वारा जरूर हमें जुड़े और लाइव सत्संग का आनंद उठाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वाधार जी सर्वाधार।